प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को आज एक कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका मन हर काम में लगने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को आखिर तक सुनना पड़ेगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव एक गुरु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पहुंच जाते हैं अपने भक्त को मार्गदर्शन देने के लिए। भगवान शिव गुरु के रूप में अपने शिष्यों को साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोल उठा, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? गुरु ने कहा कि हाँ, पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा कि जब मैं पानी पीता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाती है। क्या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है? तो साधना करते समय क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार साधना करते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, तो कोई अभी भी साधना को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही साधना से सबके ज्ञान खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि कल हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक सेठ के घर पहुंच जाते हैं। सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वो भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जाओ दोबारा से ढंग का भोजन बनाकर लाओ। उस सेठ की पत्नी गुरु और शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगती है। फिर गुरु और शिष्य दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उसी स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे तो पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। फिर गुरु ने पूछा कि इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। फिर गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस सेठ को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन तो एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? फिर शिष्य ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। फिर गुरु कहते हैं, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु और शिष्य दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल आए। फिर शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम लोग अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? फिर गुरुदेव ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद शिष्य देखता है कि एक फटेहाल व्यक्ति गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दें। फिर गुरुजी ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उसे 2 रोटियों को निकालकर उसे दे दिया जो उस महिला ने उसे दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन दोनों रोटियों को खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आए। वह रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से भगवान को इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? फिर उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था जिससे परमात्मा और ईश्वर दोनों दिख रहा था। यह रोटी नहीं, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर गुरुजी ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन उस सेठ को उसमें स्वाद ही नहीं आया। तुम्हें इसमें स्वाद आया और तुम्हें यह भोजन पसंद आया, लेकिन वही भोजन उस व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता है, बल्कि वो इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही साधना के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी साधना कर लेता है। अब उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था। फिर वह अपने गुरुजी से कहता है, मुझे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है,
लेकिन एक प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला था। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता। तब गुरुजी कहते हैं जो लग जाए वह मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस सेठ का मन जो भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए एक आम बात थी। फिर गुरुजी कहते हैं जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल जाती है तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत लालायित रहता है। वह हर हाल में उसे पाना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए। जो मिले उसी में आपको आनंद मिल जाता है, स्वाद हो या ना हो। फिर कोई व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेते हैं और ये तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भागना इधर से उधर। एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज मिली तो तीसरी पर ले जाना। मन संतुष्टि को जानता ही नहीं है, यह केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया है उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। फिर गुरुदेव कहते हैं अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखो और जानो कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या ये केवल आपको अभी तक भगाए ले जा रहा है और आप भाग रहे हैं। फिर शिष्य कहता है कि अगर मन का काम भागना और भगाना है तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे, क्या हम कहीं नहीं रुकेंगे। फिर गुरुदेव कहते हैं ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद होते हैं और वो ठहर जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं। तब चीजें उनके पीछे भागने लगती हैं, वो किसी चीज के पीछे नहीं भागते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है और वो है साधना। मन भागता है, मन लालच देता है, मन लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है इसको छोड़ो, दूसरी चीज को पकड़ लो। साधना कहता है जो मिला है उसे तो जान लो। साधना एकाग्रता लाता है, लेकिन साधना को लेकर भी हम अक्सर भ्रमित रहते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं साधना का मतलब लोग आंखें बंद करके बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। लेकिन एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है और जब बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है। उसके मन उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं और वही उसका साधना बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटी बच्ची को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। वो वही कर रही है जो वो कर सकती है, जिसमें उसको आनंद आता है। एक अध्यापक है जो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। वो अध्यापक अपने हृदय से उसको पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें उसकी रुचि है, यही उसकी नियत है। जब वह पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वो ना तो तब भूतकाल की सोचता है न भविष्य काल की, वो केवल वर्तमान के क्षण में रहता है और यही उसका साधना होता है। फिर गुरुदेव कहते हैं जो साधना स्वतः घटित होने लग जाएगा, वो एकाग्र होने लग जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति कुछ करने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब वह भागते रहता है, सब कुछ पा लेता है। तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है और ये अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो हो सकते थे वो आपकी नियति थी। ऐसे ही व्यक्ति हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रवृत्ति लगने की है ही नहीं तो लग कैसे सकती है। जो लगता है वो एकाग्रता है, वो साधना है। और जहां आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। इतना कहकर गुरुदेव इस उपदेश को समाप्त करते हैं। फिर भगवान शिव अपना रूप धारण करके कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके
कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।